हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान का अगला जो टॉपिक रह गया है शेष, जिसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा था आपको। आज क्वेश्चंस करेंगे और ये अंतिम भाग होगा हमारा वर्धमान ह्रासमान का। और मुझे पूरी उम्मीद है इसे देखने के बाद आपको पूरा एकदम फील आ जाएगा कि वर्धमान ह्रासमान होता क्या है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको अगर अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप उस तरह के आने वाले क्वेश्चंस को देखते ही इजीली चुटकी बजाते ही कर लोगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। आगे पढ़ते हैं वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में दिया था आपको। और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि ये IIT JEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है और हमें पूछा गया है कि ये जो फलन है e⁻⁻t² ये किस अंतराल में वर्धमान होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मैंने पिछले वीडियो में हिंट भी दी थी कि इसको किससे करना है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम से करना है। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या होती है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम प्रमेय जो होगी वो होती है हमारी कि अगर हमें gx से fx अगर हमारी लिमिट है, जैसे ये x के फलन है और यहां हमारा कोई ht फंक्शन है जिसका t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है और हमें इसका क्या करना है, हमें इसका करना है अवकलन। अगर हमें इसका अवकलन करना है तो ऐसे फलनों का अवकलन करेंगे, क्योंकि तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से हम ऐसे फलनों का अवकलन करते हैं और वो अवकलन होता है हमारा h ऑफ fx इंटू f डैश x। मतलब ऊपर वाली लिमिट रख देनी इस फलन में और उसके बाद हमें क्या कर देना है, उस लिमिट का अवकलन माइनस h ऑफ gx इंटू g डैश x, नीचे वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट का अवकलन। ये है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये आप अच्छे से नोट कर सकते हो और याद रखनी है हमें हमेशा। एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम नए नए सवाल करते हैं तो हम सिर्फ सवाल नहीं सीखते, हम वो कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं जिससे होगा अब कोई भी सवाल ऐसा आएगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर वाली लिमिट रख दी है t की जगह पे, इनटू इसका अवकलन। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस e की पावर और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो है 2x और ये बचेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि हमें ये बताना है कि ये जो f डैश x है, वर्धमान ह्रासमान के लिए हमने क्या पढ़ा है, कोई फलन वर्धमान का कहा जाएगा यदि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ह्रासमान कहा जाएगा यदि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। हमें बताना है अंतराल, वो अंतराल बताना है जिसमें ये फलन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, प्लस का होगा। तो अब हमारे पास ये समस्या आ गई कि हम इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये मान प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जो बड़ा होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अरे ठीक है, अगर हम इसके ऊपर सामने माइनस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी बड़ा होगा ऐसे ही, और अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से। ठीक है, माइनस का गुणा कर दिया। अब सोचो कि जैसे मैं कहूं कि e की पावर 5 और e की पावर 6 कौन बड़ा है, e की पावर 6 बड़ा है कि e की पावर 5 बड़ा है, e की पावर 6 बड़ा है। अरे e का मान होता है 1 से बड़ा ही होता है, 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़े का वर्ग जो करेंगे तो जितनी घात बड़ी होगी उतना ज्यादा मान आएगा। तो यहां पे अगर ये घात बड़ी है तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अब तुम सोचो अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो ये वाली संख्या जो है वो हमेशा ऑलवेज कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो जो कुछ भी निर्भर करेगा वो किसके मान पर निर्भर करेगा, x के इस माइनस 2x के मान पर।
अगर -2x का मान जहां 0 से बड़ा होगा वहां तो फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। जहां 0 से बड़ा -2x का मान होगा वहां वर्धमान होगा। तो हमें देखना है f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही देखना है। तो -2x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, f' कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान -2x का मान 0 से बड़ा कब होगा, 0 से बड़ा होगा जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0 में हमारा f' क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अतः इसी अंतराल में ये क्या होगा, वर्धमान होगा। इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें। तो अगर इसी सवाल में हमें यह पूछा जाता कि कब ह्रासमान होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा फलन क्या हो जाता, f' इसमें लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ह्रासमान फलन का इंटरवल हो जाता। ठीक है, तो दोनों चीजें हम कर लेते। पूछा वर्धमान क्या है, कभी ह्रासमान पूछा जाए तो इससे उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो 0 से इनफाइनाइट तक की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे लेते हैं और क्वेश्चंस। तो बेटा ये जो सेम क्वेश्चन है वैसा ही न्यूटन लेबनीज पे आधारित है। तो अगर हमें इसका f' निकालना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, इसमें ऊपर वाली लिमिट रखो। ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x और x² माइनस 1 इंटू ऊपर वाली लिमिट का अवकलन, माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो -1 का स्क्वायर। देखो -1 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम -1 का अवकलन करेंगे और उसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास f' ही आ गया। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा x प्लस 2। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो अब x के क्या क्या मान आ जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा -1 और x बराबर आ जाएगा -2। अब हमें प्लॉट कर लेना, -2 -1 0 और 1, और हर एक अंतराल में चिन्ह चेक कर लो। मान लो हम इस वाले में हैं तो यहां 1 से बड़ा कुछ ही मान रखेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो पूरा प्लस। 0 से 1 के बीच में कोई मान रखेंगे, जैसे आधा रखा तो ये प्लस, ये भी प्लस, आधा यहां रखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो पूरा कैसा हो जाएगा माइनस। -1 से 0 के बीच में तो माइनस का आधा रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन गए, और ये भी प्लस बनेगा और ये भी प्लस, तो प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा। ऐसे ही चेक करेंगे तो जब चेक करेंगे तो हमें अब यहां पे पूछा गया है कि कब f' वो f(x) वर्धमान होगा। तो f(x) वर्धमान होगा कब, जब f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है वर्धमान निकालना है, तो f' क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किस किस अंतराल में प्लस का है, -∞ से -2, यूनियन 1 से -1 से 0, यूनियन 1 से अनंत, इसमें वर्धमान है। ह्रासमान किसमें होगा, ह्रासमान होगा x बिलोंग्स टू जहां माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है -2 से -1, यूनियन 0 से 1, इसमें ये ह्रासमान होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे देखते हैं नया कॉन्सेप्ट। तो बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है समाकलन e की पावर x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। अब देखो इसमें लिमिट नहीं लगी है, जब लिमिट नहीं लगी है तो हम न्यूटन लेबनीज थ्योरम नहीं लगाएंगे। हम सीधे सीधे जानते हैं कि जब हम किसी भी फलन का समाकलन का अवकलन करते हैं तो हमें वही फलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमें वही का वही फलन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई बहुत कठिन बात थी नहीं, तो सीधे सीधे इसके f' क्या आ जाएगा, इसके f' आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक, तो यहां पे देखो e की पावर x है वो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा प्लस का आने वाला है। अब जो दिक्कत देंगे वो ये है, तो यहां से x का मान आ जा रहा है 1 और 2, तो 1 और 2 हमने प्लॉट कर लिए। जब हम यहां 2 से बड़ा कोई मान रख के देखेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। पूछा गया कब ह्रासमान होगा, तो ह्रासमान के लिए हम जानते हैं कि f' क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 में ये हमारा ह्रासमान होगा। अगर वर्धमान पूछा जाता
तो जो प्लस वाले अंतराल है उनमें वर्धमान होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, उसको ट्राई करना। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कि एफ एक्स बराबर दिया है cos पाई बट्टे एक्स, तो वह अंतराल बताओ जिसमें फलन वर्धमान होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, एफ डैश एक्स तो हमें निकालना ही, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई बट्टे एक्स। अरे cos एक्स का अवकलन यही होता है। अब हमने इसको x माना है तो इसका फिर अवकलन, तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई बट्टे एक्स स्क्वायर साइन पाई बट्टे एक्स। तो अब साइन पाई बट्टे, ये तो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब जो कुछ भी डिसाइड करेगा वो क्या करेगा, साइन पाई बट्टे एक्स। जब साइन पाई बट्टे एक्स का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, उस समय क्या हमें वो मान, देखो यहां पे जो छोटे कोष्ठक दिए हैं तो एक्चुअल में ये एकदिष्ट वर्तमान पूछना चाहता है हमसे, तो हमें वो निकालना है जहां पे साइन पाई बट्टे एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो साइन पाई बट्टे एक्स का मान 0 से बड़ा निकालने के लिए हमें साइन एक्स का मान पता होना चाहिए, जहां साइन एक्स 0 से बड़ा होता हो। अब तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे चलता है, अरे चलता है कि नहीं चलता है। तो अब साइन एक्स देखो यहां क्या है, 0, और यहां पाई पाई, और यहां 2 पाई, यहां 3 पाई। तो और चलो छोड़, इतने से काम चले, ये प्लस का है साइन एक्स, यहां भी साइन एक्स प्लस का है, मतलब हमें ये अंतराल चाहिए, ये और आगे भी आएगा ऐसा ही। तो क्या आप देखो ध्यान से, तो ये 0 से पाई है, ये 2 पाई से 3 पाई है, अगला जो आएगा वो क्या 4 पाई से 5 पाई आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स है उसका मान 0 से बड़ा अगर हमें निकालना है तो हमें एक अंतराल मिल जाएगा, किसमें, जब एक्स का मान कहां से कहां तक हो, n पाई से एक्चुअली n पाई नहीं हमें लिखना चाहिए 2n पाई, क्योंकि ये सम है, ये सम है, ये भी सम है, और 2n से हम रिप्रेजेंट करते हैं सम संख्याओं को। 2n पाई से क्या 2n प्लस 1 पाई। क्या इस अंतराल में हमारा साइन एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। अगर यहीं पे ये पूछा जाए कि साइन एक्स का मान 0 से छोटा कब होगा, तो 0 से छोटे के लिए ये रहा, ये अंतराल है, ये है, और आगे आता है ऐसे। अब देखो ये कहां से कहां तक है, पाई से 2 पाई, फिर अगला क्या मिलेगा, 3 पाई से 4 पाई। तो ये पाई से 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई अगर आ रहा है तो पाई क्या है हमारी विषम संख्या, फिर 3 विषम संख्या है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई से 2n प्लस 2 पाई में हमारा x का मान, साइन x का मान जो है वो 0 से छोटा होगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट यहां से तैयार हो गया। क्या इसी तरह हम cos x का मान भी निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो हमें यह पता होना चाहिए ये कि साइन एक्स का ग्राफ क्या है, और अगर ऐसे तुम्हें याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको रट लेंगे। हमेशा याद ही रखेंगे कि x का मान 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई तक 0 से बड़ा होता है साइन x का मान। ठीक है, तो अब साइन x का मान, अब यहां पे x क्या है, पाई बट्टे एक्स। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो पाई बट्टे एक्स का मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई तक होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो हम इसको उल्टा करेंगे तो ये x बट्टे पाई हो जाएगा। अगर ये x बट्टे पाई हो जाएगा तो क्या हम इसे 2n प्लस 1, ये भी उल्टा होगा, ये किसका मान है, ये है हमारा पाई बट्टे एक्स का मान, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 बट्टे 2n प्लस 1 पाई से 1 बट्टे 2n पाई तक। ठीक है, देखो अगर ये मान बड़ा है तो इसका उल्टा मान जो आएगा वो छोटा आएगा, अगर ये छोटा है तो इसका उल्टा भाग देंगे, जैसे 2 है और 3 है, तो हम जब लिखेंगे तो आगे हमारे क्या आएगा, 1 बट्टे 3 से 1 बट्टे 2 आएगा, क्योंकि अगर छोटी संख्या है उसका भाग देंगे तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या
बड़ी होगी। ठीक है, तो अब यहां से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, पाई का भाग दे दो तो x का मान क्या आ जाएगा, पाई का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2n+1 से 1/2n, ये होगा हमारा x का मान। अगर हमें कभी भी पूछा जाता है तो इस तरह से करना है। तो ये वो अंतराल आ गया जिसमें फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। अगर हासमान के लिए पूछा जाएगा तो हम x का मान जो रखेंगे वो इसमें से रखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन करने का तरीका। अगर जब भी sin x या cos x फंसे और कुछ ना कहा जाए, अगर यहां पे लिमिट दे देता इस तरह से कि जो अंतराल है कि x का जो मान है वो हमें देखना है किस में, हमें -π/2 से प्लस के π/2 में देखना है, तो फिर हम उसके हिसाब से आंसर देते हैं। ठीक है, अभी जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम जनरल फॉर्म में जाना पड़ेगा, -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x और x का मान दिया है यहाँ पे 0 से π/2, यहीं तक रहना है हमें, इससे आगे नहीं बढ़ना है। इसी अंतराल में हमें बताना है कि फलन हमारा वर्धमान होगा या हासमान होगा। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, f'(x) निकालो। अगर हम f'(x) निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 4 sin qx इंटू cos x, ठीक है, प्लस 4 cos की घात 3 x इंटू माइनस के sin x। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, sin x इंटू cos x, 4 sin x इंटू cos x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला है किसका, माइनस के cos 2x का। ठीक है, और यहां से फॉर्मूला किसका बन रहा है, sin 2x का, तो ये आ जाएगा 2 sin 2x और माइनस cos 2x, और ये फिर से फॉर्मूला बन गया माइनस के माइनस के sin 4x का। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मान है ये मान किसके हैं, x के। अब हमें ये देखना है कि sin 4x जो है वो कहां से कहां क्या होगा, कौन सा वाला हमें वर्धमान बताना है, फलन कहां वर्धमान होगा, तो इसका मान हमें कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए, तभी ये प्लस का होगा। हमें वो अंतराल बताना है जिसमें sin 4x क्या हो, लेस देन 0 हो, और ये लेस देन 0 हो मतलब जो हमारा x का मान कहां से कहां तक दिया, x का मान दिया 0 से π/2 तक, तो 4x का मान कहां से कहां तक होगा, 0 से 2π तक, 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो 0 से 2π तक अगर हम जाएंगे तो 4x का मान कहां मतलब छोटा होगा, अगर इसको तुम x मान के चलो तो 4x का मान कहां से कहां तक आएगा, देखो 0 से sin x ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तो प्लस, और यहां से लेके यहां तक माइनस, तो एक्चुअल में ये पाई से 2π के बीच में होगा। तो जो 4x का मान आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, पाई से 2π, और 4x का मान पाई से 2π है, तो x का मान क्या आएगा, π/4 से π/2, 4 का भाग दे दिया है। तो ये x का वो अंतराल है जिसके लिए ये वाला फलन हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस के sin 4x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0, और मतलब हमारा f'(x) क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा इस अंतराल में। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि f(x) बराबर sin x माइनस bx प्लस c x बिलोंग्स टू r में हासमान फलन है, मतलब हमेशा कैसा फलन है, घटता हुआ फलन है, तो हमें यह बताना है कि b का मान क्या होगा। b का मान क्या होगा, तो अगर हासमान फलन है तो मतलब f'(x) क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ये पता चल गया यहां से। तो लेस देन इक्वल टू 0 है तो f'(x) निकालेंगे तो क्या आएगा, ये cos x माइनस b, और जो आएगा किससे कहां से कहां तक, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमें cos x माइनस b की लिमिट पूछी जाए कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, तो इसकी रेंज क्या -1 माइनस b और +1 माइनस b हो जाएगी, अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बड़े कुष्ठक लगेंगे। अरे cos x का मान होता है -1 से +1 के बीच में, तो जो cos x का मान आएगा -1 में से अगर हम b को घटाएंगे तो न्यूनतम मान आएगा, -1 में से b को वो +1 में से b को घटाएंगे
तो हमारा क्या आएगा, अधिकतम मान आएगा। अब देखो ध्यान से समझो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि यदि किसी फलन का, ये देखो ये हमारा क्या है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो मतलब इसमें से आने वाला जो भी मान होगा वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव आएगा। अरे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि किसी फलन का जो सबसे बड़ा मान है वो भी नेगेटिव होगा, क्या तभी हम कह पाएंगे कि पूरे फलन का मान नेगेटिव है? मतलब इस फलन का ये सबसे बड़ा मान है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका ये सबसे बड़ा मान भी अगर नेगेटिव होगा तो ये जो पूरा अंतराल है वो नेगेटिव होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा जो cos x माइनस बी है वो 0 से छोटा है। ये मान भी हमारा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो 1 माइनस बी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू -1, तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x का मान कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ऑप्शन ए से इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में ऐसे ही लिखता हूं, आप करना उसे। देखो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। एफ डैश एक्स क्या आएगा, ए माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ए माइनस साइन एक्स क्या होगा, वर्धमान है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ए माइनस साइन एक्स की क्या निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे। का परिसर क्या आ जाएगा, इसका परिसर जो होगा क्या वो ए प्लस 1 से, सॉरी ए माइनस 1 से ए प्लस 1 होगा, ठीक है। देखो साइन एक्स का मान होगा -1 से +1। जब हम यहां -1 डालेंगे तो सबसे बड़ा मान मिलेगा। जब हम यहां -1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a +1 मिलेगा हमें, ठीक है, बड़ा मान। और जो बाद में मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक घटेगा तो a -1 सबसे छोटा मान मिलेगा। अब हमारा जो फलन है a माइनस साइन एक्स, जो एफ डैश एक्स है, वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी फलन 0 से बड़ा कब होगा, जब उसका सबसे छोटा मान भी 0 से बड़ा हो। सिंपल सी बात है। तो सबसे छोटा मान क्या है इसका, a -1, तो a -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह से करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट करो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बिलोंग्स टू आर में वर्धमान है। हमें बताना है ए का मान। ए का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें वर्धमान दिया तो एफ डैश एक्स तो निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स प्लस ए, और शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, हर बार हम परिसर निकाल रहे हैं। अब यहां पे एक नया तरह का फलन आ गया, साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के टाइप का। तो इसका जो रेंज होता है वो रेंज होता है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो जैसा फलन मिलेगा हम वैसी रेंज लगाएंगे। अगर यहां सी नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। समझो, अब ये जो फलन आया इसकी अगर हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 प्लस ए से प्लस के अंडर रूट 2 प्लस ए होगी, ठीक है। ये इसकी रेंज होगी। अब ये फलन कैसा है, वर्धमान है। वर्धमान है मतलब ये वाला पूरा मान कैसा है, 0 से बड़ा है। मतलब ये फलन का 0 से मान बड़ा होगा यदि इसका सबसे छोटा मान भी 0 से बड़ा हो। तो सबसे छोटा मान क्या है, माइनस अंडर रूट 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो ए का मान आ जाएगा अंडर रूट 2 से इनफाइनाइट। इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं द्विघात समीकरण पे जो हमने किए थे, ठीक है। उसमें भी द्विघात समीकरण का जो यूज आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, तब समझेंगे उसे। देखो बेटा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स बराबर a प्लस 2x क्यूब माइनस 3ax का स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1। और ये फलन हमारा है हासमान फलन है पूरे अंतराल में x बिलोंग्स टू r में। तो हमें a का मान बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस एक्स, ए प्लस 2 का, सॉरी 3a प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6ax और प्लस 9 आ जाएगा। और ये अगर हासमान है तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान अगर 0
से छोटा हो तो हमने पढ़ा था कि a शुड बी लेस देन 0 एंड b जो d होगा वो d क्या होगा, d इज लेस देन 0। ये पढ़ा था हमने कि a का मान भी 0 से छोटा होना चाहिए और d का मान भी 0 से छोटा होना चाहिए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 से बड़ा होगा अगर a का मान 0 से बड़ा और d का मान 0 से छोटा हो। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ रहा है तो d पे हम इक्वल टू का साइन भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल पा रहा है कि जो d है a है, a शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे ये वाला a नहीं है एक्चुअल में, हमारे पास यहाँ a क्या है ये, तो 3a प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, क्योंकि 0 छोटा लाना है, लेस देन 0। तो क्या a शुड बी लेस देन -2 आ जाएगा। एक चीज तो ये मिली हमें यहां से। ठीक, दूसरी चीज यहां पे हमें क्या और मिलनी है कि जो d है उसका मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो b का मान यहां पे क्या है 6, तो 36a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणा 3a प्लस 2 इंटू 9a लेस देन इक्वल टू 0। अब 36a स्क्वायर माइनस 3 चौके 12, 12 निम्मा 108, तो 108a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 108 a का अंदर गुणा होगा तो 108a स्क्वायर, और 2 में गुणा होगा तो माइनस का 216a लेस देन इक्वल टू 0। अब 36a स्क्वायर में से अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा, 108 चला जाएगा तो घटा दो, तो माइनस का 72a स्क्वायर बचा, माइनस के 216a लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो क्या 72 का इसमें भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 72 का इसमें भाग, अगर हम भाग देंगे तो -72 का भाग देते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस 3a या 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। -72 का भाग दे दिया तो चिन्ह पलट जाएगा, तो यहां से a कॉमन आ जाएगा, तो क्या a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a का मान क्या आएगा 0 और a का मान आएगा -3। अगर हम प्लॉट करेंगे तो -3 और 0, तो प्लस माइनस प्लस, हमें कौन से मान चाहिए, प्लस वाले। तो a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहां से आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस के 3 यूनियन 0 से अनंत। अब देखो एक ये मान आया, हमें जो मान चाहिए a का वो मान चाहिए जो इसे भी सेटिस्फाइड करे और इसे भी सेटिस्फाइड करे, दोनों में से कॉमन, एक तरह से मान के चलो इन दोनों में से कॉमन होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए तो ये होगा। देखो जो a का मान, अगर ये वाला मान ही हमारा माइनस की जगह पे प्लस का आ जाएगा तो फलन कैसा आने लगेगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, यहां पे देखो ध्यान से कि जो हमारा a है तो हम इस तरह से संख्या रेखा खींच लो ऐसे, और सबको लिख लो। यहां पे माइनस इनफाइनाइट तो है ही यहां पे, तो ये आ जाएगा माइनस के 3, फिर आएगा माइनस के 2 और फिर आएगा 0। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो कह रहा है कि -2 से किधर जाना है, हमें बड़ा होना है, वो छोटा होना है, a का मान -2 से छोटा है तो इधर आए। ये क्या कह रहा है कि a का मान -3 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो जो कॉमन भाग है वो सिर्फ ये वाला है। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल लेंगे इससे और इससे कि जो हमारा a का मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस के 3 होगा, ये हमारे a का मान है। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। जब भी डाउट आए तो इस तरह से रेखाएं खींचो, उससे हमें क्लियर हो जाएगा अपने आप कि क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, एक और क्वेश्चन ऐसे ही मैं लिख रहा हूं वो आप करके पहले देखो तब वीडियो आगे देखना। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है सेम वैसा का वैसा ही है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एफ एक्स बराबर दिया के एक्स क्यू माइनस 9k एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू आर वर्तमान है तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा 3k एक्स स्क्वायर माइनस के 18k एक्स और प्लस के 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वर्तमान है तो अब वर्तमान है तो a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो 3k अगर 0 से बड़ा है तो k का मान 0 से बड़ा होगा। एक तो हमें यहां से ये पता चल गया कि जो k का अंतराल है, एक अंतराल तो k का आएगा जीरो से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक, यहां पे लगेगा छोटा
कोष्टक 0 शामिल नहीं है। दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या 18 का वर्ग होता है 324 के स्क्वायर, ठीक है। 324 के स्क्वायर यहां से आया माइनस 4a का मान है 3 के और c का मान है 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो 324 के स्क्वायर 4 × 12 12 निम्मा 108 लेस देन इक्वल टू इंटू के लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से 108 का भाग दे देंगे तो यहां आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस के लेस देन इक्वल टू 0। तो कॉमन आ रहा है क्या, के कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस के शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो के का मान क्या आ जाएगा, सॉरी के माइनस 3 आए, के माइनस 3 के माइनस बना है, 3 के माइनस बना है, ठीक है। हमने के कॉमन लिया तो 3 के माइनस 1। तो एक के का मान क्या आ जाएगा, के का मान एक तो आ गया 0 और एक आ गया के बराबर 1/3। प्लॉट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 0 और यहाँ आएगा 1/3। तो प्लस माइनस प्लस क्या ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जब प्लस माइनस प्लस आएगा तो हमारा जो के का मान यहां से क्या निकल गया है, के का मान आ जाएगा 0 से 1/3। तो ये एक अंतराल मिल गया हमें और एक ये अंतराल मिल गया। तो इन दोनों अंतरालों में कॉमन देखना है, तो कॉमन देखना है तो 0 1/3 यही है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, ठीक है, लेकिन 0 शामिल नहीं है। और ये कह रहा है 0 से 1/3। तो जो कॉमन आया वो कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया के का मान हमारा होगा 0 से 1/3 और 0 शामिल नहीं है लेकिन 1/3 शामिल है। इस तरह से करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, अगले क्वेश्चन में लेंगे। एक ट्रिक है एक तरह की, आप उसको याद रखेंगे एज अ ट्रिक ही, और जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो ट्रिक पे आधारित ही आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो उससे नहीं होगा तो वो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा ये अगला जो हमारा है एक तरह से ये ट्रिक है, मैंने लिख भी दिया पहले से कि ट्रिक आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ये अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, कभी क्वेश्चन क्या अंतराल पूछ लिया जाए अगर, तो अंतराल पूछा जाएगा तो हम पूरा सॉल्व करेंगे कि किस अंतराल में वर्धमान होगा किस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो हमें यह याद रखना है कि यदि f(x) वर्धमान हो, वर्धमान है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो a b c d ये एक सारणिक बनेगा, इस सारणिक का मान होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यदि f(x) ह्रासमान हो, ह्रासमान है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो a b c d से जो सारणिक बनेगा उस सारणिक का मान होगा लेस देन 0, ठीक है। तो कभी कभी हमें सिर्फ इतना पूछा जाए, ऐसा कोई सवाल देखे जैसे ये लिखा है या लैम्डा ये पे भी कोई मान होता और हमसे ये पूछा जाता कि बताओ ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हमें क्या करना है, यहां जो लिखा है जैसे 1 1 1 और 4, मान लो लैम्डा नहीं होता तो उस सारणिक का मान निकाल लेते और उस सारणिक का मान अगर प्लस का आ जाता तो हम कह देते f(x) कैसा है, वर्धमान है। मतलब इसका उल्टा भी हम याद रखेंगे कि अगर इसका मान प्लस का आएगा तो हम कहेंगे कि फलन वर्धमान है, इसका मान अगर माइनस का आएगा तो हम कहेंगे फलन ह्रासमान है, ठीक है। यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर sin x प्लस लैम्डा cos x बट्टे sin x प्लस 4 cos x। कहा गया है कि यदि f(x) वर्धमान है तो लैम्डा का मान बताओ। तो हमें क्या करना है, एक सारणिक बना लेना है, 1 लैम्डा 1 और 4, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा अगर वर्धमान है तो। इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0, तो माइनस लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन -4, तो लैम्डा शुड बी लेस देन 4। तो लैम्डा का मान 4 से छोटा आएगा, अगर अंतराल लिखना है तो -∞ से 4 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो भी हम लेके आएंगे। जहां तक है अगला टॉपिक होगा हमारा कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब क्या होते हैं, उनको समझेंगे अवकलन के अनुप्रयोग में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक।